और 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर इस देश के अंदर अधिक से अधिक सांसद जिता करके आदरणीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किस पदाधिकारी शादी की क्या ड्यूटी है, क्या करना उनको, उनकी लायबिलिटीज क्या होंगी आने वाले चुनाव में, हम लोग कैडर के जरिए उन तमाम लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताने का। और जो उनकी वर्किंग है, हमने देखा तमाम नौजवान उम्मीद भी लगाए पड़े हैं। तो मुझे भरोसा है कि हम लोग नए ज़माने के हिसाब से, नया लीडरशिप हमारी है, तो उसको हम लोग कहीं न कहीं उनके हिसाब से हम लोग आगे अपना सेटअप बनाएंगे भी। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अब पूरी तरीके से चुनाव के मोड में आ गई है। आकाश आनंद जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, उनको हैंडओवर करने के बाद कहीं ना कहीं यूपी और उत्तराखंड के अलावा अब पूरी पार्टी मिशन मोड में चल रही है। आज लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग की गई जिसमें एमएलसी उनके मौजूद रहे, जिलाध्यक्ष मौजूद रहे, कोऑर्डिनेटर मौजूद रहे, डिस्ट्रिक्ट के हेड मौजूद रहे, कई महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं और ये सभी चर्चा करते रहे कि किस तरीके से इस बार 2024 में पूरी तरीके से बीएसपी को जिताना है। ऐसे में क्या है इनके मन में, किस तरीके से हम खुद जानेंगे। पूछते हैं, सर क्या नाम है आपका और किस? डॉक्टर विजय प्रताप, पूर्व एमएलसी, लखनऊ और आजमगढ़ मंडल कोऑर्डिनेटर। सर जिस तरीके से आज मीटिंग हुई है, आकाश आनंद को भी अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, आपको लग रहा है किस तरीके से अब पार्टी बूम करेगी आकाश आनंद के इस बार जिम्मेदारी देने के बाद? मैं आपके चैनल के जरिए आज अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को बधाई देता हूं और उनको नियुक्त करने के लिए मैंने बहन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक नौजवान को हम सबको के बीच में ला करके इस मूवमेंट को एक नया धार देने का काम किया है। और आज बहन जी के निर्देश पर हम लोग विधानसभा वार अपनी कैडर बैठक कर रहे हैं। आगामी 2024 के लिए मैंने बहन जी का निर्देश मिला अभी 10 तारीख को, हम लोग उसको नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किस पदाधिकारी शादी की क्या ड्यूटी है, क्या करना उनको, उनकी लायबिलिटीज़ क्या होंगी आने वाले चुनाव में, हम लोग कैडर के जरिए उन तमाम लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताने का काम कर। यानी कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे आप लोग जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी है, बाकी पार्टियां अभी उसके बारे में सोच भी नहीं रही। बिल्कुल, हम तो माने बहन जी के आदेश पर पूरे 5 साल काम करते हैं। संगठन को तरोताज़ा रखने के लिए हमेशा उसमें कुछ न कुछ माने बहन जी के आदेश पर रिव्यू करते रहते हैं, लोगों को बराबर मोटिवेट करते रहते हैं। ये काम लगातार चलता है। जी सर, क्या नाम है आपका? अखिलेश अम्बेडकर, लखनऊ मंडल प्रभारी। आप लोग आज मीटिंग कर रहे हैं बड़ी, और इधर आकाश आनंद को भी जिम्मेदारी मिली है, एक नई ऊर्जा पार्टी में होगी। किस तरीके से आप देखते हैं अब इस पार्टी की राह क्या होगी, बीएसपी की किस तरीके से आगे बढ़ेगी? इधर माननीय बहन जी ने अभी आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया है राजनीतिक, और उससे पूरे प्रदेश ने, पूरे देश के अंदर जो नौजवान है उनके अंदर काफ़ी जोश है। और आज नौजवान पूरी मेहनत से, पूरी लगन से बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जो आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार में जो काम किए हैं, उनको जन जन पहुँचाने का काम कर रही है। और 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर इस देश के अंदर अधिक से अधिक सांसद जिता करके आदरणीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। सर एक सवाल है, अलायंस के मुद्दे पर बहन जी ने साफ किया है कि जिसका वोट हमारी पार्टी को ट्रांसफर होगा और हमारा वोट उसकी पार्टी को ट्रांसफर होगा, हम अलायंस उससे कर सकते हैं, संभावना है उससे। क्योंकि ये माना जाता रहा इससे पहले जो वोट था वो ट्रांसफर नहीं होता था, जबकि बीएसपी का वोट चला जाता था। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है और अब ऐसी सिचुएशन क्यों आई है? इस पे आदरणीय बहन जी ने पूरी बात को रख दिया है, और जो आदरणीय बहन जी का निर्देश है, जो बहन जी की सोच है, बिल्कुल सही है, और जो आदरणीय बहन जी का निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब महिला भी बहुत कार्यकर्ता हैं साथ में, ये बताइए कि क्या नाम है आपका? अल्पना गौतम। कितना खुश हैं आप आकाश आनंद के ज्वाइनिंग के बाद, और आपको लगता है कि जब जिस तरह की जिम्मेदारी मिली है, क्या महिलाओं में कितनी वो आई है कि ऊर्जा, क्योंकि बहन जी का एक्सपीरियंस और यूथ का ऊर्जा? एक्चुअली देखिए, बहन जी हमारी जो हैं वो तो हैं सब कुछ ही, और उनके ज़रिए ही अभी पार्टी है, और सारे कार्यकर्ता और देश विदेश में जो भी हैं बहन जी के बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं, बहुत बड़े सपोर्टर हैं। और उसके अलावा अगर हम एक युवा नेता के तौर पे किसी को लॉन्च करना चाह रहे थे तो वो हमारी बहन जी ने लॉन्च किया है, और हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट, एक तोहफा दिया है एक तरह से, और उनको इस चीज़ की बहुत बहुत बधाई
हार्दिक शुभकामनाएं हैं उनको। और क्योंकि ये सर्व समाज की पार्टी है तो युवाओं को जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। सर्व समाज के युवा जब जुड़ेंगे तो शायद हमारी पार्टी और भी अच्छी दिशा में अग्रसर होगी, आगे बढ़ेगी। और आप आगे आने वाले चुनाव में देखेंगे कि इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि बहन जी जो भी करती हैं बहुत सोच समझ के करती हैं, बहुत अच्छी राजनीतिज्ञ हैं वो। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है और इसमें और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। महिलाओं के लिए किस तरीके से आप देखती हैं, चूंकि बहन जी खुद एक महिला हैं और इतनी जिम्मेदारी से वो पूरी पार्टी को लेते चली आई हैं, और अब आप लोग कैसे पार्टी को और आगे बढ़ाएंगी? आकाश आनंद के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन रहेगा आप लोगों का? जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम रचना कुरेल है और मैं तो जनता को और अपनी बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा बेटा है जो अभी उसने बीटेक किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को इसमें जोड़ूँ और आकाश आनंद जी को उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का एक गिफ्ट दूं अपनी तरफ से। तो मेरे लिए यही है कि जैसे माननीय बहन जी ने अपने परिवार में हम लोगों को अपना परिवार बनाया और परिवार बनाकर हम लोगों को जो एक सर उठाकर बोलने का हक अधिकार दिया, उसके लिए मैं यही अपनी तरफ से करना चाहती हूँ और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए। और बस हमारा समाज इस बात को समझे कि जो माननीय बहन जी ने फैसला लिया है वो बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि ये समय रहते उन्होंने फैसला लिया है। लोग चाहते थे कि वो कुछ कहें बोलें, तो उसके एवज में उन्होंने आज जो तोहफा दिया है वो हमारे समाज को एक बहुत बड़ी, समझ लीजिए, गिफ्ट है, एक बहुत बड़ा उपहार है। और इसे अगर आज हमारा समाज नहीं समझता है तो फिर आप समझ जाइए कि आने वाली पीढ़ी में कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? इंदिरा देवी, लखनऊ से ही हूँ। किस तरीके से अब पार्टी को देखती, क्या बदलाव आएगा अब पार्टी में? चूंकि अभी तक चली आ रही थी पार्टी, हालांकि बहुत सी चीजें हुई लेकिन बदलाव नहीं आ पाया। देखिए, माननीय बहन जी ने जो कदम उठाया है, माननीय बहन जी ने जो कदम उठाया है भाई आकाश आनंद जी को लाने का, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। इससे युवा जो है बहुत जुड़ेंगे और पार्टी और सशक्त होगी। ये बहन जी का बहुत सराहनीय कदम है और बहन जी का शासन शुरू से अच्छा रहा है। उन्होंने लेडीज के लिए बहुत किया है और सबके लिए, सब वर्गों के लिए किया है। हर और जैसे क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या नाम अपने दलित समाज को के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। इसी तरह बहन जी उन्हीं के कदमों पे चल रही हैं और मानवर साहब ने भी बहुत अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। मानवर साहब का बहुत बड़ा योगदान है इसमें भी। सर, मैं कुछ चीजें जानना चाहूंगा आपसे, चूंकि आप एमएलसी भी रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता भी एक तरीके से पार्टी के हैं। जो ये मुद्दे हैं, चाहे वो अलायंस का मुद्दा हो, चाहे आपका जो मुद्दा हो कि वो वोट बैंक का मुद्दा हो, इन मुद्दों से पार्टी कैसे अब आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि विधानसभा में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई थी और माना जा रहा था सीट भी कम आई हैं, जबकि बहन जी ने पूरे फोर्स से लड़ा था इस चुनाव को। नहीं, जो 2022 की बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है 2022 में जो नैरेटिव सेट किया गया था वो बिल्कुल हमारे अगेंस्ट था। फिर भी माननीय बहन जी का कुशल नेतृत्व रहा कि हम लोग 13% वोट पाए और ज़्यादा नहीं, 2 महीने बाद हमारा बाई इलेक्शन हुआ था आजमगढ़ का, हम लोग 30% वोट गेन किया। तो हमारी अपनी स्ट्रेंथ है। तो आगे भी मैं समझ रहा हूँ कि बहन जी बहुत दूरदृष्टि है, आगे क्या होने वाला उनको मालूम है। और जो भी बहन जी का निर्णय है, जैसे वो जो कुछ अपनी 10 तारीख को उन्होंने बयान दिया, आप सबसे साझा किया, मेरे ख्याल से हम लोग उसी के दृष्टिगत रखते हुए आगे काम कर रहे हैं। जो बहन जी का आदेश मिला, हम लोग एक एक वर्कर को जोड़ करके और अब की बार किसी भी सूरत में 2024 में बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देते हुए माननीय बहन जी को आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हाईटेक नेता के रूप में आकाश आनंद हैं, टेक्नोलॉजी से लेस हैं, बहन जी थी, अब आकाश आनंद आएंगे। आपको लगता है पार्टी में भी उस तरीके के बदलाव होंगे लोगों में, कार्यकर्ताओं में, चाहे वो फ़ोन हो, सोशल मीडिया हो, इन चीज़ों को लेकर उन चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएंगे जो आकाश आनंद जी खुद करते हैं विदेश से? बिल्कुल, हमें लगता है जैसे आकाश आनंद जी की सोच है, कई बार उनके भाषणों में हम लोगों ने सुना भी है, और जो उनकी वर्किंग है हमने देखा, तमाम नौजवान उम्मीद भी लगाए पड़े हैं। तो मुझे भरोसा है कि हम लोग नए ज़माने के हिसाब से, नया लीडरशिप हमारी है, तो उसको हम लोग कहीं न कहीं उनके हिसाब से हम लोग आगे अपना सेटअप बनाएंगे भी, और जो माननीय बहन जी का आदेश निर्देश है उसको भी फॉलो करेंगे। और आगे मैं समझ रहा हूँ नौजवान तमाम पूरे देश में तमाम लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, चर्चा भी हो रही है, तमाम उत्साह भी लोगों में है।
तो ये बहुत अच्छा निर्णय माननीय बहन जी का। हम बार बार अपनी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से माननीय बहन जी का धन्यवाद करते हैं कि बहन जी ने ऐसे युवा लीडर को समय रहते हम सबके बीच में आगे बढ़ाने का काम किया। जी, जिला अध्यक्ष जी भी उनसे पूछते हैं। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो अलायंस है वो कितना फायदेमंद पार्टी के लिए हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अब बात चल रही है, कांग्रेस भी बहुत समय से कह रही है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि 10 तारीख को माननीय बहन जी ने इंडिया लेवल की बैठक बुलाई थी, उसमें मैं भी मौजूद था। माननीय बहन जी ने 2024 के लिए एक मंत्र देने का काम किया कि हमको 2024 में अपनी जो भी सांसदों की, जो लखनऊ की मेरी जो जिम्मेदारी है, उसमें हमको कैसे काम करना है, कैसे कैंडिडेट को उतारना है, जो जमीन से स्तर से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं उनको चिन्हित करके वो माननीय बहन जी को फेस करके उनको मैदान में उतारने का काम करना। उसी सिलसिले में आज ये बैठक बुलाई गई थी यहाँ सरोजनी नगर विधानसभा में। आज हम सभी जो हमारे सेक्टर के बूथ कमेटी के लोग यहाँ उपस्थित थे, वही जो सारा मंत्र जो माननीय बहन जी के द्वारा दिया गया है उसको आज हम लोगों ने यहाँ अपने बूथ लेवल के जो हमारे वर्कर उनको बताने का काम किया है। और उम्मीद है आज जो हमारे वहाँ वर्कर आए हुए हैं पूरी इस बात को समझने का प्रयास किया है और उसको 2024 में पूरी ताकत के साथ 2024 में माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लग जाएंगे। आप लोग अलायंस के पक्ष में हैं कि नहीं है? अब इसके लिए माननीय बहन जी का जो निर्णय होगा हम सबको सिरोधार, अगर वो कहेंगे है तो फिर हो जाएगा। बहन जी जो कुछ आदेश होगा सिरोधार, उसमें कोई कमेंट नहीं करना। समाजवादी पार्टी के साथ आप लोगों का लास्ट टाइम अलायंस रहा था, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट रहा नहीं था और एक्सपीरियंस भी बुरा रहा था। आपको लगता है कि अगर फिर अप्रोच करेगी तो आप लोग क्या सहमत हो पाएंगे? देखिए, ये माननीय बहन जी का विषय है और माननीय बहन जी का जो भी निर्देश होगा उसको हम लोग सभी कार्यकर्ता उसको मानेंगे। आपसे भी सवाल ले लेते हैं। ये बताइए कि जो आकाश आनंद है, जो टीम है उनकी, वो जो युवाओं की टीम है, आपको लगता है कि वो फ्रंट फुट पे काम किस तरीके से कर पाएगी? जो पहले के जो घड़े नेता हैं उनके साथ मैच कैसे हो पाएगा उनका, क्योंकि उनकी सोच और उनकी सोच में कितना अंतर आएगा या साथ साथ चल पाएंगे? नहीं, माननीय बहन जी का निर्देश हुआ है तो हमारे चाहे बड़े नेता हों चाहे छोटे कार्यकर्ता हों, सभी ने स्वर समझ से उनको सम्मान देने का काम किया, उनको बधाई दी है। उनके नेतृत्व में सभी लोग काम करना पसंद करते हैं। बहन जी का आदेश है, उनका निर्देश है। एक सवाल आपसे कि जो दानिश अली हैं अभी उनको हटाया और इससे पहले जो थे इमरान मसूद उनको हटाया, आपको लगता है कि जो लोग हटाए जा रहे हैं वजह क्या थी और पार्टी के लिए किस तरीके से गलत काम कर रहे थे? जो गलती करेगा बहन जी उसको बख्शती नहीं है, ये हमारा इतिहास रहा है पार्टी का। उस पर आज भी आइडियोलॉजी पे चल नहीं है बहन जी, आगे भी चलती रहेंगी। जो गलत करेगा वो पार्टी से बाहर जाएगा। जी, आपको लगता है कि जो मुस्लिम चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी से चाहे वो दूर किए गए हों अभी रिसेंटली? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो भ्रम फैलाया जाता है। आज भी मुस्लिम वर्ग हमारे साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और निस्वार्थ लगा हुआ है, बहन जी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चल रहा है। जी, आगे भी भविष्य में बहुत कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अखिलेश जी, ये जो मुस्लिम वर्ग की बात हम कर रहे हैं और दलित वर्ग की, जो वोट बैंक आपका कोर वोट बैंक है, कांग्रेस भी उसका दावा कर रही है, कह रही वो हमारा कोर बैंक है, तो ऐसे में आपको लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आपके साथ है, खड़ा हुआ इस समय, और अगर खड़ा है तो क्या वजह है? देखिए, ऐसा है, माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी है उनकी सरकार में कभी भी कोई दंगा नहीं हुआ है और आदरणीय बहन जी के सरकार के समय जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया था और आपने देखा किस तरह से फैसले आने के समय इस उत्तर प्रदेश के अंदर अमन और चैन कायम रहा, जबकि पूरे देश के अंदर तमाम राज्यों में कर्फ्यू लग गया था। लेकिन आदरणीय बहन जी के सरकार में जो फैसला आया उसमें कहीं भी किसी को भी एक खरोच नहीं आई। तो ऐसा जो लाइन ऑर्डर है और जो माननीय बहन जी ने सर्व समाज के लिए जो काम किए हैं उससे आज मुस्लिम ही नहीं, सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी को अपना नेता मान करके वोट करेंगे और पार्टी को मदद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बीएसपी के बहुत पुराने नेता, उनके जो एमएलसीज हैं वो, उनके जिला अध्यक्ष, इसके साथ कोऑर्डिनेटर, महिला कार्यकर्ता सभी मौजूद हैं। उनका मानना है कि आकाश आनंद के आने से पार्टी में ऊर्जा बढ़ेगी, मायावती जी का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आकाश आनंद की ऊर्जा के साथ पार्टी 2024 में मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। और यही वजह है कि पार्टी के कार्यकर्ता आज से ही आकाश आनंद की ज्वाइनिंग के बाद से, एक तरीके से जिम्मेदारी के बाद से पूरी तरीके से जमीन पर उतर आए हैं और अब
अपनी पार्टी बैठक करके 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन नीरज कुमार के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।